माघ मेले का ये पावन अवसर है, मकर संक्रांति का त्योहार है और गंगा घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगा घाट पर श्रद्धालु यहां पर संगम तट भी पहुंच रहे हैं, स्नान करके मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ड्रोन कैमरे से, ये तस्वीरें ली गई है और देखिए कितनी पावन ये तस्वीरें, लाखों की संख्या में इस ठंड के मौसम में भी, जब तापमान अपने सबसे निचले स्तर पर है, तापमान में भारी गिरावट है, लेकिन श्रद्धा अपने चरम पर है, भक्ति अपने चरम पर है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, ध्यान और दान संग ये बेहद पावन अवसर, बेहद पावन और पवित्र त्योहार मना रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय खान प्रयागराज से और अमित मिश्रा प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं प्रयागराज की, क्योंकि यहाँ पर ये तीर्थ नगरी है, पावन अवसर है, भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। संजय, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, कैसी तस्वीरें वहां से निकल रही है, कितने लोग हैं जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, गंगा में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, कैसी तस्वीरें प्रशासन की तरफ से, वहां पर क्या कुछ तैयारियां? सुनील जी, आपको बता दें जिस तरीके से आज संगम के रेते पर माघ मेले के आयोजन पे मकर संक्रांति का महापर्व चल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त से अगर हम बात करें तो सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है इस संगम क्षेत्र पहुंच रहा है। अगर हम अब तक की संख्याओं की बात करें, लगभग 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में ये मान्यताएं है कि मकर संक्रांति का जो पर्व होता है बहुत ही बड़ी संख्या में इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जो माघ मास में मकर राशि, जब कृष्ण पक्ष के एकादशी के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का संयोग बनता है। तो ऐसे में हिंदू धर्म में आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते तस्वीरों के माध्यम से सुबह से ठंड में, कड़ाके की ठंड में आस्था भारी पड़ती हुई नजर आ रही। लगातार जो श्रद्धालुओं का हुजूम है संगम क्षेत्र आता हुआ नजर आ रहा है। आस्था की पुटकी लिए हुए तीर्थों के राजा कहा जाने वाला तीर्थराज प्रयागराज के संगम की रेती पर वो संगम क्षेत्र पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें पूरे मेला क्षेत्र की तो लगभग 5 लाख की तादाद में कल्पवासी यहाँ कल्पवास करते हुए नजर आ रहे हैं और पूज्य साधु संत भी यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बने हुए। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर मेले में आए किस तरीके से व्यवस्था है, कैसा लग रहा है आपको मेले में? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी सरकार को और योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, काफी अच्छी सुविधा है और शौचालय वगैरह का अच्छी व्यवस्था किया गया है। कक्षा के सर कई इंतजाम देखे जा रहे हैं, जैसा कि सुबह में 6 बजे रेलवे स्टेशन उतरा, रेलवे स्टेशन से लेकर प्रयागराज संगम घाट तक वापस आऊंगी संजय। बिल्कुल, देखिए 10 लाख के करीब लोगों ने यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा घाट पहुंचे हैं, स्नान किया है। ये बेहद पवित्र स्नान है और कई मान्यता है यहाँ पर। हमारे साथ अमित भी लगातार बने हुए हैं, गंगा घाट की वो तस्वीरें दिखेंगे। अमित, वहां पर कैसी हलचल है ये भी बताइए, क्योंकि तापमान में गिरावट है अमित प्रशासन की तरफ से, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तैयारी है, अलाव की किस तरीके से व्यवस्था है, कहां पर चेंजिंग रूम बनाया गया है, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास सुविधाएं गंगा घाट के किनारे? अमित अमित शायद आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर लीजिएगा। तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमित के पास लौटूंगी, लेकिन ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई है और देखिए नजारा कितना पावन है, कितना भव्य है। लाखों की संख्या में गंगा घाट पहुंच रहे हैं श्रद्धालु और यहाँ पर ये तस्वीरें इसलिए भी पावन है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मकर संक्रांति का ये बेहद पावन अवसर है और कहा जाता है कि हिंदू धर्म में यहीं से नए साल की भी शुरुआत होती है, यहीं से शुभ दिन की भी शुरुआत होती है और ऐसे में सभी गंगा घाट पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी लगातार बने हुए हैं। अमित, कैसी हलचल वहां पर, क्या कुछ महिलाओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं अमित, क्योंकि तापमान में भी भारी गिरावट है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं गंगा घाट के किनारे? अमित, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि मकर संक्रांति का जो पर्व है वो आज मकर संक्रांति का जो पर्व है वो आज 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 10 लाख की तादाद में कल्पवासी यहाँ कल्पवास करते हुए नजर आ रहे हैं और पूज्य साधु संत भी यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बने हुए। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर मेले में आए किस तरीके से व्यवस्था है, कैसा कुछ तैयारी है, अलाव की किस तरीके से व्यवस्था है गंगा घाट के किनारे? अमित
जी बिल्कुल, देखिए श्रुति आपको बता दें कि पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है 2 दिन का मकर संक्रांति पड़ रहा है, 14 और 15 जनवरी को। लेकिन सबसे खास बात करें तो 15 जनवरी को जो है मकर संक्रांति मनाया जाएगा। मकर संक्रांति की बात करें तो जब सूर्य जो है उत्तरायण होता है, यानी धनु राशि से सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी आज के बाद से जो दिन है वो बड़ा होने लगेगा। ऐसे में इसे शुभ माना जाता है और इसी को लेकर के लोगों में आस्था जो है वो साफ नजर आ रही है। सुबह से ही जो है वो संगम के अलावा जितने भी गंगा घाट है वहां पर श्रद्धालुओं का रेला जो है वो पहुंच रहा है। किसी के सर पर पटकी है तो किसी के सर जो है वो आस्था नजर आ रही है। तो साफ तौर पे श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो संगम में आस्था की डुबकी लगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर रखी है, चाहे वो चेंजिंग रूम हो, महिलाओं के लिए कपड़े बदलने की जगह हो, उसके साथ ही साथ अगर बात करें तो उसके लिए अलाव का प्रबंध हो। क्योंकि अगर हम मौसम की बात करें तो तापमान में काफी गिरावट है, लेकिन मौसम जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अब हल्की सी धूप निकली हुई है और इसी धूप के कारण अब श्रद्धालुओं को थोड़ी सी सहूलियत जरूर हो रही है और लगातार संगम में आस्था की डुबकी जो है वो लगा रहे हैं। आप संगम के किसी भी घाट पर जाएंगे तो आपको हर हर गंगे हर हर महादेव के नारे जो है वो साफ तौर पर लगते हुए नजर आएंगे और कहा जा सकता है कि ठंड पर आस्था जो है वो भारी नजर आ रही है और श्रद्धालु जो है वो जमकर स्नान जो है वो कर रहे हैं। और सबसे खास बात, जो सरकार ने व्यवस्थाएं की है उसकी तारीफ भी श्रद्धालु जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। मकर संक्रांति को लेकर के अलग सा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 बार स्नान 2 दिन ये मकर संक्रांति का पर्व पड़ रहा है। ऐसे में कुछ श्रद्धालु जो है वो 14 जनवरी यानी आज पहुंच रहे हैं और कल भी कुछ श्रद्धालु जो है अमित, यहाँ पर 2 दिन का ये पावन अवसर है। सवाल ये है कि कितने घाट यहाँ पर बनाए गए हैं, घाटों के पास क्या कुछ सुविधाएं हैं, किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती है? अमित, अमित के पास वापस आपको बता दें कि घाट जो है कई घाट बनाए गए हैं संगम के अलावा। संगम के अलावा अगर बात करें तो कई ऐसे घाट बनाए गए हैं, छोटे बड़े घाटों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साफ तौर पर सुरक्षा को लेकर के व्यापक इंतजाम जो है वो देखने को मिलेगा। मेरे पीछे आप तस्वीर देखेंगे तो इसी तरीके की बैरिकेटिंग जो है वो हर एक घाटों पर लगाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो कोई भी श्रद्धालु जो है वो किसी तरीके से जो है वो स्नान करने के दौरान गहरे पानी में न चला जाए, इसको लेकर के पूरी व्यापक इंतजाम जो है वो किए गए हैं। लगातार यहाँ पर स्वच्छताग्राही जो है वो लगे हुए हैं जो घाटों को पूरी तरीके से साफ कर रहे हैं और इसके साथ जल पुलिस की टीम के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो भी लगाई गई है कि किसी प्रकार से अगर कोई अनहोनी होती है तो फौरी तौर पर जो राहत है वो पहुंचाई जा सके। और इस बार खास ये देखने को मिल रहा है जो एम्बुलेंस है उसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरीके से काम कर रहा है और इस बार जल एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है वो की गई है। जल पर भी जो है अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई व्यक्ति डूबता हुआ नजर आता है तो उसको बचाने के लिए जल एम्बुलेंस जो है वो भी लगाई गई है। तो साफ तौर पर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। देखिए, अगर सरकार की बात करें तो सरकार इस बात को कह रही है कि ये जो माघ मेला है ये हर वर्ष आता है, लेकिन इसे मिनी कुंभ के तर्ज पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार सहयोग ऐसा हो रहा है कि 50 बिल्कुल इसे मिनी कुंभ के तौर पर देखा जा रहा है। अमित, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कोई भी चूक ना हो, किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, असुविधा ना हो। श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुंच रहे गंगा घाट पर डुबकी लगाने के लिए, पावन आस्था की डुबकी लगाने के लिए, उन्हें किस तरीके की असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी लगातार बने हुए। संजय, एक बेहद अहम सवाल है और एक चुनौती जो प्रशासन के सामने है क्राउड मैनेजमेंट की, किस तरीके से उसके लिए पूरी रूपरेखा प्रशासन की तरफ से तैयार की गई है? क्योंकि 2 दिन का अवसर है, पावन दिन है और ऐसे में अभी मात्र 10 लाख लोगों ने यहाँ पर डुबकी लगाई या स्नान किया है। आगे जो धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होगी, लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, यहाँ पर श्रद्धालुओं का और भी तांता लगेगा। किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट की प्लानिंग की गई है प्रशासन की तरफ से? संजय, बिल्कुल भी आपको बता दें, जिस तरीके से माघ मेले का जो आयोजन चल रहा है संगम की रेती पर लगभग 800 हेक्टेयर में बसे इस मेला क्षेत्र में लगभग 7 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, जहां पर 10,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। तमाम पीएससी के बल रैपिड एक्शन को फोर्स लगाया गया और तमाम मेला क्षेत्र में 17 थाने। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें हैं क्राउड मैनेजमेंट। पुलिस प्रशासन के सामने एक बेहद बड़ी और बेहद गंभीर चुनौती है, उसके लिए भी एक बेहद विस्तृत रूपरेखा पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयार की गई। बहुत शुक्रिया अमित मिश्रा आपका।